हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। आजकल आप ये तो देख ही रहे हैं कि बायकॉट गैंग कितना एक्टिव हो चुका है। उन्हें सिर्फ एक मौका चाहिए, उन्हें सिर्फ बहाना चाहिए कि कब उन्हें ये मौका मिले और वो बायकॉट बायकॉट खेल सके। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की नई मूवी पठान का सॉन्ग बेशरम रंग आजकल बायकॉट गैंग के निशाने पर है। भक्तों का कहना है कि इस गाने में दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिकनी पहनी है और उसमें उस रंग को बेशरम रंग बताया गया है, जिससे कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। नहीं नहीं नहीं, मेरे जैसे हिंदू नहीं, वो हिंदू जो हिंदुत्व के प्रोपेगेंडा को आगे चलाते हुए उससे नफरत फैलाते हैं। जैसे कि आदि पुरुष में सैफ अली खान के रावण के कैरेक्टर को लेकर भी इनकी आस्था आहत हो गई। अरे वो तो नेगेटिव कैरेक्टर था, उसको तो बख्श देते, लेकिन नहीं। और अब तो इनकी रंगों के नाम पर भी आस्था आहत होने लगी है। जबकि दीपिका ने न जाने इस गाने में कितनी ड्रेस चेंज करी है, लेकिन भक्तों को पता है कि जो बेशर्म नाम जो इस्तेमाल हुआ है गाने के लिए, वो सिर्फ भगवा के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। मैंने संतरे खाए थे, संतरे के छिलकों को मैंने अभी तक इसलिए उठा के रखा है कि उनको फेंकने के बाद कहीं भक्तों की आस्था आहत ना हो जाए। भक्तों, मुझे इतना जरूर बता देना कि उन छिलकों का क्या करूं, उनको मंदिर में रखूं या उनको फेंक दूं। लेकिन भक्तों का दोगलापन देखना है। ये देखो, ये है हमारे अक्षय कुमार, ना ना ना, कनेडियन कुमार। हाँ, इनको कैसे भी डांस करवा लो, इनको भगवा पहना लो, भगवा पहन के उल्टा सीधा डांस करवा लो, इनके साथ जो नाच रही है उसको कैसे मर्जी कपड़े पहना लो भगवा में, उससे इन भक्तों की आस्था आहत नहीं होती। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कनेडियन कुमार जो है ये भाजपा का समर्थक है, ये मोदी जी का समर्थक है। ये देखिए भक्तों की दीदी यानी कि कंगना रनौत की एक तस्वीर, जिसमें इन्होंने भगवा पहना है और हाथ में शराब की बोतल है और उससे वो शराब पी रही हैं। इससे भक्तों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इससे कोई आस्था हर्ट नहीं होती, कोई आस्था आहत नहीं होती। इसने अपने शो में जिस व्यक्ति के ऊपर पैर रखा हुआ है उस व्यक्ति ने भगवा पहना हुआ है, भगवा पैर के नीचे, लेकिन यहाँ भक्तों की आस्था आहत नहीं होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि कंगना रनौत सरकार की चाटुकारिता करती है, इसलिए। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, इनसे मिलिए। ये हैं हमारे रिंकिया के पापा। जी हाँ, ये तो खुद सत्ताधारी पार्टी में शामिल हैं, लेकिन इन्होंने भगवा पहनकर डांस किया, कोई फर्क नहीं पड़ता भक्तों पर, सब चलता है, उन पे कोई उनकी आस्था आहत नहीं होती। यहाँ आस्था आहत नहीं होती। वजह आप जानते हैं क्यों? चलिए और आगे बढ़ते हैं, इनसे मिलिए। ये है हमारी निरहुआ जी, ये भी भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। इन्होंने भी तो भगवा पहना है, कितना भद्दा डांस कर रही हैं भगवा पहनकर, लेकिन यहाँ भक्तों की कोई आस्था आहत नहीं हो रही। इनसे मिलिए। ये है रामकिशन जी, इनके साथ जो ये डांस कर रही हैं भगवा पहने हैं, और क्या डांस कर रही हैं देख रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पर भक्तों की आस्था भाड़ में जाए, नहीं बोलेंगे, कोई बॉयकॉट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई आस्था आहत नहीं होती। लेकिन यहाँ दीपिका पादुकोण के ये कपड़े पहनने पर इनकी आस्था तुरंत आहत हो जाती है। जानते हैं क्यों? मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, पर जो भी थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ टीवी पे, राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आप चाहती हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल। क्या खास बात आपको राहुल गांधी में दिखती है अन्य लोगों से हटकर? आई थिंक वो यूथ के साथ बहुत कनेक्ट होते हैं, और उनका जो सोच है, जो विचार है, ट्रेडिशनल भी है, बट एट द सेम टाइम फ्यूचरिस्टिक भी अप्रोच है उनका, एंड आई थिंक हमारे देश के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे कारण धर्म नहीं है, आस्था भी नहीं है, भगवा भी नहीं है। यहाँ पे कारण है शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। शाहरुख खान इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है, और दीपिका पादुकोण इसलिए क्योंकि वो जेएनयू में गई थी प्रोटेस्ट को समर्थन देने के लिए। हाँ, हम सब जानते हैं कि जब जेएनयू की छात्राओं के साथ गुंडागर्दी की गई, उनके साथ मारपीट की गई, तो दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी उनके सपोर्ट के लिए। तब से ही उनको टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा कहा जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि टुकड़े टुकड़े गैंग होता क्या है।
यानी कि दीपिका ने ये ड्रेस पहनकर भगवा को बदनाम कर दिया, हिंदुओं की आस्था को आहत कर दिया। और जो इन्होंने, जो ये लोग, जो मैंने अभी आपको पिक्चर्स और सॉन्ग्स दिखाए हैं, ये जो इतना वाहियात, इतना गंदा डांस भगवा पहनकर कर रहे हैं, इससे भगवा का सम्मान हो रहा है। यहाँ पर भक्त मंडली, यहाँ पर बायकॉट गैंग क्यों नहीं कुछ बोलता है? क्यों उनकी जबान पर ताला लग जाता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ये सारे भाजपा से जुड़े हुए हैं और उसके समर्थक हैं। अगर ये कहीं ना कहीं भाजपा का विरोध करते होते तो इन लोगों को भी टारगेट किया जाता। मैं ये नहीं कह रही कि दीपिका ने जो पहना है वो अच्छा है या वो गाना जो है वो अच्छा है, नहीं, वो गाना बहुत बेकार है, बहुत घटिया है, किसी के साथ देखने लायक नहीं है। लेकिन ऐसा गाना पहली बार तो नहीं बन रहा, पहले भी लाखों गाने ऐसे हैं जो इस तरीके से बने हुए हैं, तब तो भक्तों को कोई परेशानी नहीं हुई, तो अब क्यों? आप एक बात बताइए ना, पब्लिक ऐसे गाने देखती है, ऐसे गानों को सुनती है, सपोर्ट करती है, तभी तो आज तक ऐसे गाने बन रहे हैं। अगर आप पहले से ही ऐसे गानों पर ऑब्जेक्शंस उठाते तो क्यों बनते ऐसे गाने? लेकिन अब भी बायकॉट करने का कारण ये नहीं है कि इसमें अश्लीलता है, बायकॉट करने का कारण ये है कि इसको धर्म के नाम पर टारगेट किया जा रहा है। धर्म के नाम पर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को टारगेट किया जा रहा है। माना कि शाहरुख खान मुसलमान है, लेकिन दीपिका पादुकोण तो हिंदू है, और हिंदू धर्म में तो महिलाओं को देवी का रूप दिया गया है। तो फिर ये क्या है? कितना घटिया दीपिका पादुकोण के लिए बोला जा रहा है। ये जो बायकॉट गैंग के 2 कौड़ी के ट्रोल हैं, इनकी खुद की तो कोई औकात है नहीं, और ये अपना लेवल दिखा रहे हैं दीपिका को गलत बोलकर, उनके लिए अपशब्द इस्तेमाल करके। ये अपना लेवल दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कितना नीचे गिर चुके हैं। बायकॉट के नाम पर इतनी नफरत फैलाई जा रही है कि जो भाजपा के नेता हैं वो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, और ये नेताओं और जो अलग अलग संगठन बने हुए हैं उनके द्वारा ये धमकी दी जा रही है कि अगर किसी भी सिनेमा घर पे पठान लगती है तो उस सिनेमा घर को आग लगा दी जाएगी। ये है साध्वी प्रज्ञा, ये हिंदुत्व की ठेकेदार हैं और इन्होंने नफरत फैलाने का पूरा ठेका लिया हुआ है। वैसे तो इनका खुद का नाम भी एक बॉम्ब ब्लास्ट में आया था, लेकिन उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी में हैं। तो चलिए सुनते हैं इन्होंने इस बारे में क्या कहा है। पठान फिल्म है शाहरुख खान की, दीपिका पादुकोण उसमें एक्ट्रेस हैं। आप उस फिल्म का विरोध करेंगी मध्य प्रदेश में या देश में? मैं उसी फिल्म की बात कर रही हूँ जो उसमें बेशर्म बताया गया किसी गाने में, और उस फिल्म में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया। मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई फिल्म न देखे। जरा भी अगर आपको अपने रक्त पर, हिंदू हैं अगर तो अपने रक्त पर स्वाभिमान है, अगर सच्चा खून है हिंदू का, तो कभी भी आप इस फिल्म को नहीं देखेंगे और कभी भी इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। ओके मैम। ये है भाजपा के नरोत्तम मिश्रा, क्योंकि ये भी भाजपा से बिलोंग करते हैं तो उनका एजेंडा जो है, इनका प्रोपेगेंडा आगे तो बढ़ाएंगे ही। तो सुनिए इन्होंने क्या कहा है इस बारे में। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया ही दोषपूर्ण है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता को लेकर के फिल्माया गया गाना है पठान फिल्म का। मैं इसको ठीक नहीं मानता हूँ। मैं उसके डायरेक्टर, निर्माता, निर्देशक जो भी हों उनसे कहूँगा कि इसको ठीक करें, सुधारें। वैसे भी आदरणीय जो विषय उठाए हैं, और दीपिका पादुकोण पहले भी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में आ चुकी हैं, उससे उनकी पहले भी मानसिकता सबके सामने आ चुकी है। और इसलिए मेरी मान्यता है कि ये जो गाने का नाम है बेशर्म रंग, ये भी अपने आप में आपत्तिजनक है। और जिस तरह से भगवा और हरा पहनाया गया है, गाने के रंग, गाने के बोल, पिक्चर का नाम, ये सामयिक नहीं है। इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। अगर नहीं किया जाता है तो मध्य प्रदेश में इसके प्रवेश पर, इसके प्रसारण पर विचार किया जाएगा, करने दिया जाए या नहीं करने दिया जाए। अब देखते हैं। अगर अभी तक तो जिन्होंने कहा है तो सुधार किया है, नहीं सुधार करेंगे तो विचार करेंगे। लेकिन इस बायकॉट और नफरत के बीच जब कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने इतनी पॉजिटिव, इतनी अच्छी बात कही कि जो भी लोग अपने दिलों में नफरत नहीं रखते हैं उनको वो बात जरूर पसंद आई होगी। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है।
और कुछ दिनों से हम लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पाए हैं, आप लोगों से मिल नहीं पाए हैं, लेकिन अब दुनिया जो है नॉर्मल हो गई है। हम सब खुश हैं, मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच। जाहिर सी बात है कि भक्तों को मिर्ची लगी होगी। वैसे भक्तों की दोगलापंती इस बात से पता चलती है कि एक तरफ जहां उनको दीपिका के ये कपड़ों से परेशानी है, वहीं उनको दूसरी तरफ हिजाब से भी परेशानी है। अरे भैया, आखिर चाहते क्या हो? क्यों, है ना हिपोक्रेसी? अरे बाबा, मैं नहीं कह रही, ये तो मोदी जी कह रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और वैसे भी भक्तों को मिर्ची लगाने के लिए इतना ही काफी है कि इतनी बायकॉट होने के बाद, इतनी नफरत सहने के बाद भी शाहरुख खान बिल्कुल कूल हैं। उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो बिल्कुल खुश हैं। जी हाँ, जहां अपने ही देश में शाहरुख और दीपिका को इतना कुछ सहना पड़ रहा है, वहीं अब तक वो 3 रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। पहला रिकॉर्ड, उनके गाने बेशर्म रंग को अब तक 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। दूसरा रिकॉर्ड, फीफा वर्ल्ड कप के फिनाले में शाहरुख ने फुटबॉलर वेन रूनी के साथ अपना फेवरेट पोज किया। तीसरा रिकॉर्ड, फीफा वर्ल्ड कप फिनाले में वर्ल्ड कप का अनावरण दीपिका पादुकोण के द्वारा कराया गया। देखिए उनकी तस्वीरें मैदान में वर्ल्ड कप के साथ। दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप में ऐसा सम्मान पाने वाली पहली भारतीय बनी है। कुल मिलाकर शाहरुख और दीपिका पादुकोण ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, देश को गौरवान्वित किया है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। शाहरुख ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। एक ब्रिटिश मैगजीन है जिसका नाम है एम्पायर मैगजीन। उसने दुनिया भर के 50 टॉप एक्टर्स की लिस्ट बनाई है, जिसमें शाहरुख खान का नाम भी शामिल है। शाहरुख इकलौते ऐसे भारतीय हैं जिसका नाम इस लिस्ट में शामिल है। शाहरुख की देवदास, माय नेम इज खान, कुछ कुछ होता है और स्वदेश जैसी मूवीज का जिक्र किया गया है। और शाहरुख की जो मूवी आई थी जब तक है जान, उसके भी एक डायलॉग का जिक्र किया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि जहां शाहरुख इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, वहां अपने ही देश में उनके साथ क्या हो रहा है। देखिए इनको, ये है जगत गुरु आचार्य परमहंस। जी हाँ, ये खुद को जगत गुरु कहते हैं। लेकिन जब आप इनकी बात सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनकी जो मानसिकता है वो कितनी हिंसक है। इनका कहना है कि शाहरुख इनको जहां भी दिखाई देंगे ये उनको जिंदा जला देंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि शाहरुख ने अपने गाने बेशर्म रंग के द्वारा हिंदू धर्म का अपमान किया है। क्या ये जगत गुरु की भाषा है? क्या ये एक आचार्य की भाषा है? अरे ये लोग तो खुद ही हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। शर्म आती है ऐसी मानसिकता पर। ये वही बाबा हैं जिन्होंने भारत के हिंदू राष्ट्र घोषित ना होने पर जल समाधि लेने की बात कही थी, और जब जल समाधि लेने का समय आया तो इनकी नौटंकी शुरू हो गई थी। और अब ये शाहरुख को जिंदा जलाने की बात कर रहे हैं, जैसे शाहरुख ना हो कोई राह चलता भिखारी हो। अब इतने सारे रिकॉर्ड्स बनने के बाद भक्तों को सिर्फ मिर्ची ही नहीं लगी होगी, वो तो जलकर खाक हो चुके होंगे। लेकिन ऑन सीरियस नोट, सोचने वाली बात यह है कि जहां पूरी दुनिया में शाहरुख खान को इतना प्यार मिलता है, आप जानते हैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा प्यार शाहरुख खान को मिलता है पूरी दुनिया में। जहां पूरी दुनिया में दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान को इतना सम्मान मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, वहां पर अपने ही देश में उनके साथ क्या हो रहा है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पहले लोगों को धर्म के नाम पर बांटा जाता था और अब रंगों के नाम पर भी बांटा जाने लगा है। लेकिन लोग कहीं भी इस चीज को समझने को तैयार ही नहीं है। जहां पर देश में चीन जैसे बड़े बड़े मुद्दे हैं सोचने के लिए, वहां पर उनको बायकॉट गेम में लगाया जा रहा है। अरे ये तो रंग है, आप रंग को कैसे बांट सकते हैं? रंग कभी किसी एक का कैसे हो सकता है? ना तो भगवा ही सिर्फ हिंदुओं का हो सकता है और ना ही हरा सिर्फ मुसलमानों का हो सकता है। रंग सबके लिए है, सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप ये मत भूलिए कि भगवा और हरे को मिलाकर ही हमारा तिरंगा बनता है। अगर उसमें से एक भी रंग निकाल दिया जाए तो हमारा तिरंगा तिरंगा नहीं रहेगा, वो अधूरा हो जाएगा। तो इसलिए रंगों का खेल खेलना बंद कर दीजिए। मेरी बात पर गौर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।